हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम कुछ रीजनिंग के ट्रिक्स जानेंगे। रीजनिंग से हमने बहुत लेंदी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कहा जाए रीजनिंग है, लेकिन कुछ मेन टॉपिक्स हमने लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें हर एग्ज़ाम में एसएससी हो या आईबीपीएस में हो, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहला मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, इस बेसिस पे लिया है कि सबसे एनालॉगी जो होता है सिंपल होता है, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, और थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे तो हम मैथमेटिक्स बेस्ड रीजनिंग जो होती है वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, और इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको रीजनिंग, मैथ और नोटिफिकेशन कट ऑफ सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाता है, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइबर्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अर्थमेटिक रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, जो अर्थ में जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अमूमन रीजनिंग में सब करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं लोग, क्योंकि ये मैथ से टच होता है। देखिए, इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर विल प्ले every other player exactly once. How many matches will be played during the tournament? ऐसा समझिए, छः प्लेयर आए हैं एक चेस टूर्नामेंट में। ठीक है, 6 प्लेयर आए हैं, उनको आपस में खेलना है, छो को आपस में खेलना है, तो कितने मैचेस बन पाएंगे, कितने मैचेस हो पाएंगे। ठीक है, सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो 6 लोग हैं, एक माइनस आइए, 5 4 3 2 1 कर लीजिए प्लस, ये हो जाएगा 9 12 15 मैचेस खेले जाएंगे। आंसर हो गया खत्म, हो गया खत्म, सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, और वहाँ ये मेथड काम करता है। ये शॉर्ट है, 110% मैं बताऊंगा ये मेथड काम करेगा। मैं सॉल्व करने को नहीं बताऊंगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में मत जाइए, आप ट्रिक देखिए। 6 प्लेयर हैं और एक चेस टूर्नामेंट होना है, तो कितने प्लेयर कितने मैचेस होने हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है, मान लीजिए क्रिकेट की ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है, 3 टीमें आई हैं, तो कितना मैचेस खेले जाएंगे कि तीनों टीमें आपस में भिड़ लें। तो 1 घटाइए 2 1 खत्म, मतलब क्या हुआ, 3 मैचेस खेले जाएंगे जिसमें सारी टीमें आपस में भिड़ सकती हैं। ठीक है, बहुत इजी है। आगे क्वेश्चन और ऐसे मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है, और बैंक में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक कॉन्फ्रेंस है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड विथ ईच अदर वंस, हाउ मेनी हैंड शेक विल बी टेकन। देखिए 10 लोग हैं, 10 लोग एक मीटिंग में हैं, 10 लोग मीटिंग में हैं, तो 10 अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितने हैंडशेक की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सिंपल सा मेथड, 10 लोग हैं, एक नीचे आइए, 9, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 कर दीजिए ऐड, 17 7 24 30 35 39 39 plus 3 42 44 45 handshake will be there. कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व होता है। हम प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएंगे, हम सिंपल से ट्रिक जानेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आने शुरू हो गए। ये मॉडर्न रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन अब आना शुरू हो गए, इस तरह क्वेश्चन बहुत आने लगे। तो कभी भी आए, इतनी टीमें हैं, इतने लोग हैं, या इतनी पार्टीज हैं, सबको एक एक बांटा जाए तो कितने बटेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सिंपली जितने लोग हो एक माइनस करिए, अगर 10 लोग हैं तो 9 करिए, अगर 6 लोग हैं तो 5 करिए, और ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के प्लस कर दीजिए, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए
ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था और लोग 99% लोगों ने गलत किया था। अ शेफर्ड हैड 27 शीप। एक गडरिये के पास 27 भेड़ हैं, ठीक है, भेड़िए नहीं, भेड़ हैं। ऑल बट 10 डाइड, हाउ मेनी ही लेफ्ट विथ? आप कहेंगे 17, तुरंत कहेंगे आप 17, लेकिन 17 नहीं है। अ शेफर्ड हैड 27 शीप। एक गडरिये के पास 27 भेड़े हैं, ठीक है, भेड़ है। अब समझने वाली बात यह है, ऑल बट 10 डाइड। अब आप कहेंगे 10 मर गई, बाकी 17 बची, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल बट 10 डाइड्स, इसी में सारा खेल है। कहने का मतलब है सारी मर गई, सिर्फ 10 बची, ये मतलब है इस लाइन का। तो आंसर आपका 10 होगा, ना कि 17। समझिए इस बात को, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ऑल बट 10 डाइड, सब मर गई, 10 बची। ये क्वेश्चन कहने का अंदाज था उसका, कैसे है, क्यों है, लेकिन आंसर 10 था, ना कि 17 था। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग सभी ने गलत किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 1200 लोगों का ग्रुप है जिसमें कैप्टन है और सोल्जर्स हैं। इज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में ट्रेवल करें। फॉर एवरी 15 सोल्जर देयर इज अ 1 कैप्टन, द नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप। 1200 में कैप्टन है और सोल्जर्स भी हैं जो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हर एक 15 सैनिक पे एक कैप्टन रखा गया है, 15 सोल्जर पे एक कैप्टन रखा गया है, तो कितने कैप्टन होंगे? तो स्टूडेंट गलती कहाँ करेंगे? 15 पे एक है, 1200 है, 15 से डिवाइड कर दो, हाँ तो 80 आ जाएगा। टिक करो, 80 विल बी द आंसर। नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग आंसर। क्या कह रहा है? आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आप क्वेश्चन को समझे ही नहीं। वो ये कह रहा है कि 15 सोल्जर पे एक कैप्टन है, ये मतलब हुआ, 15 सोल्जर हो गए प्लस 1 कैप्टन, यहां पे बात खत्म होती है। तो 1200 को आपको 16 से डिवाइड करना है, ना कि 15 से। 15 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वो, क्योंकि एक कैप्टन भी तो है, उसको भी तो इंक्लूड करिए। अगर आप 11 की टीम है, ठीक है, 11 की क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें एक कैप्टन है, तो आप कितने से 10 लोग थोड़ी ना है, उसमें 11 लोग हैं, कैप्टन को भी तो इंक्लूड करिए। ऐसा समझ में, क्रिकेट टीम जो होती है अगर उसमें कैप्टन भी है, ठीक है, उसमें कैप्टन भी है, तो 10 की टीम थोड़ी ना होती है, टीम तो होती है 11 की ना, तो कैप्टन को भी तो इंक्लूड करिए। ठीक है, तो सोल्जर प्लस कैप्टन अब होगा 16। अब आएगा आपका आंसर, ये आएगा 75। इसे कहते हैं रीजनिंग, इसे मैथ नहीं कहते, इसे कहते हैं रीजनिंग। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आंसर बताइए। ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। और रीजनिंग में अब ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं और आप भी अपने घोड़े दिमाग के दौड़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक समस्या और, एज वाले क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए। कह रहा है अ फादर इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। पिता है वो पुत्र के 3 गुना उम्र में से ज्यादा है। 5 years बैक ही वॉज 4 times ओल्ड हिज सन। 5 साल पहले वो अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। तो सन की एज क्या होगी? 2 क्वेश्चन है इसके, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के सॉल्व करिए। हम वहां नहीं जाएंगे, वो हमारी फितरत नहीं है, वो चैनल हमारा नहीं बताता है कि आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, हमारा चैनल बताता है ट्रिक कैसे। सन की एज इसी में से है, इन्हीं में कोई एक होगी। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं 20 होगी। 20 ऑप्शन, ये सन हो गया, ये फादर हो गया, 20 इसकी उम्र है, ये सही आंसर मान रहे हैं। फादर इज नॉट थ्राइस टाइम, मतलब फादर की एज जो होगी 60 होगी। पहला स्टेटमेंट तो यही कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 5 years बैक, 5 साल पीछे चले जाते हैं, 5 साल पीछे, ये 15 साल का होगा,
ये 55 साल का होगा। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 साल पहले जो पुत्र का पिता था वो 4 गुना बड़ा था। इसका 4 गुना कितना होता है? 15 का 4 गुना 60 होता है, ना कि 55। तो ये आंसर हो गया गलत। लेकिन अब आपको दूसरा ऑप्शन कौन सा उठाना है वो आपको यहीं से देखना है। 60 हमें चाहिए था, 55 है, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, तो वो 20 के पास आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है? वो 18 है। ठीक है, चलिए अब वैसे ही सन हो गया, ये फादर हो गया। अब हम मानते हैं क्योंकि 60 हमें 60 चाहिए था, 55 आ रहा था, थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए था, हमारे पास कम था। ठीक है, तो हम उसी के आसपास वाला ही ऑप्शन लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। 18 मान लेते हैं उम्र है इसकी, 3 गुना होगी इनकी 54। ठीक है, 54, 5 साल पीछे जाएंगे 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ये हो जाता है, ये भी फेल, क्योंकि ये 3 गुना बन रही है, ये 4 गुना बन रही है नहीं। ठीक है, अब अभी भी हमारे पास कम है। ठीक है, अब हम तीसरा ऑप्शन उठाते हैं। देखिए, ये आपको फटाफट करना है, ये वहां मैं ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ, लिए वहां नहीं। अब यहीं पे आप रखिए, अब मान लेते हैं सन की उम्र 15 है, इसकी 3 गुना कितनी होगी? ये हो जाएगी 45। 5 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 साल का, और ये हो जाएगा 40 साल का। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, दूसरी कंडीशन फुलफिल कर गई, पहले 3 गुना है, दूसरी 4 गुना है, तो मतलब 15 इज द राइट ऑप्शन। 15 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से खेलिए, आप ऑलरेडी क्वेश्चन बनाएंगे, उलझ जाएंगे, और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन पाती तो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन से खेलना सीखिए, इजी मेथड उठाइए, फिर उसके बाद मिलता जुलता उसके आसपास उठाइए। इससे आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी देखिए, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा 15, अगर 15 एज है और 15 का 3 गुना 45 होता है, अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 4 गुना बन रहा है, खत्म। आप ऐसे टिक कर दोगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन से खेलना सीखिए, ये क्वेश्चन जो रीजनिंग होते हैं वो ऑप्शन से खेलने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप 15 पीपल, 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, 3 ऑफ देम रीड नन ऑफ दिस 2। 15 लोग हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से करने वाले हैं इसको परसेंटेज में आता है, बहुत आता है। 3 कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 3 कोई एक्टिविटीज में भाग नहीं ले रहे, ना वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इनको पहले निकाल दीजिए। 12 लोग बचे, 12 लोग जो हैं वो एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। अब बनाइए वेन डायग्राम। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्रेंच पढ़ने वाले, ठीक है, और ये हो गया आपके इंग्लिश पढ़ने वाले। 7 लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, ठीक है, 8 लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये मान लीजिए x, ये तो हमें निकालना है जो दोनों पढ़ रहे हैं, बोथ। ठीक है, अब इनका सम जो होता है ना वो इसके बराबर होना चाहिए। कैसे? क्योंकि सब मिला के 12 ही लोग तो हैं जो एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। ठीक है, 3 लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको तो पहले निकाल दीजिए। अब 12 लोग, 7 + x + 8, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 + x = 12। ठीक है, = 12, तो x = हो जाएगा 3। x = 3। ये माइनस में आएगा, लेकिन आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सम जो है ये बन रहा है 15। ठीक है, हमारे पास 15 टोटल बन रहा है। ठीक है, 15 टोटल बन रहा है, लेकिन हमारे पास लोग कितने हैं? 12 ही तो हैं, तो 12 ज्यादा बन रहा है, 3 लोग अधिक हैं। 3 लोग वो हैं, ये 3 लोग इनको निकालना है, ये वो लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें 3 लोग छुपे हुए हैं, इन दोनों में 3 छुपे हुए हैं, इनको बाहर निकालना है। तो वही पूछ रहा है कि जो दोनों कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? वो है 3 लोग। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? 15 लोग हैं, 3 लोग एक्टिविटीज में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो वो ऐसे ही बाहर हो गए। हमारे पास 12 लोग बचे, 12 लोग फुल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं हमारे पास। 7 लोग फ्रेंच पढ़ रहे थे
और इंग्लिश पढ़ने वाले 8 लोग थे और कुछ लोग कॉमन थे, और यही पूछा था कॉमन कितने लोग हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, इन सब प्लस एक्स, ठीक है, ये है। और टोटल हमारे पास होने चाहिए थे 12 लोग टोटल होने चाहिए थे। जो x निकल के आया वो -3, मतलब 3 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं इसमें जो छुपे हुए जो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर पूछा जाए प्योरली फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं, तो 7 में 3 घटाइए, वो होगा 4। प्योरली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 8 में 3 घटाइए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और 3 तो कॉमन है ही है। अब इसको ऐड करेंगे ना आप 4, 3, 5 को, तो ये आएगा 12। अब आएगा सही एग्जैक्ट आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो वेन डायग्राम में पहले ही जो नहीं कर रहे उनको बाहर निकालिए और फिर डायग्राम बना के ऐड करके इक्वल टू जितने लोग हैं उसको करिए, जितना एक्स्ट्रा आए वो कॉमन लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, रीजनिंग का ये पहला पार्ट था। रीजनिंग और क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए फिलहाल चलता हूँ, फिर किसी वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।